हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आईजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट 3 है, टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, जिसमें अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम अर्थात अल्टरनेट एक एक दिन करके लोग कार्य करेंगे सब कोई। इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट इसमें खत्म हो चुका है। अगर इसके पिछला वीडियो देखना है तो अपलोड कर दिया गया है, वो आप दोनों देख सकते हैं। उसके बाद है पार्ट 3 देखने से पहले आप जरूर 1 और 2 देख लें। इसमें कहा गया अल्टरनेट डेज प्रॉब्लम अर्थात अल्टरनेट का मतलब होता है आज करेंगे कल नहीं करेंगे, फिर कल दूसरा कोई भी कर सकता है, फिर अगला दिन या आज 1 घंटा हम करेंगे 1 घंटा वो, फिर 1 घंटा और फिर 1 घंटा, इस तरह से। अर्थात अल्टरनेट रुक रुक कर या बारी बारी से ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में पूरा कर सकता है। वो एक लगातार चाहे जिस तरह से ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी बारी बारी से एक एक घंटा काम करता है तथा कार्य का परिणाम ए करता है तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। अर्थात कोई मान लीजिए कोई कार्य है, अगर मान लीजिए ईंट यहाँ पे है, मान लीजिए 10 ईंट, तो यहाँ से एक ए है और एक बी है, दो है व्यक्ति ए और बी। मान कर चलिए कि 10 ईंट यहाँ से यहाँ पहुंचा देना है। ये 10 ईंट है तो मान लीजिए इसका कैपेसिटी, इसका क्षमता है 2, इसका है 3। तो दोनों बारिश बारिश से लेते हैं, 2 एक बार ये ले गया तो 2, फिर प्लस ये ले जाएगा 3। तो ये आखिरी कितने देर में हुआ, तो 1 घंटा ये काम किया, ये 1 आवर, फिर 1 घंटा ये काम किया, तो 2 घंटे में 3 और 2 5, अर्थात 2 घंटे में 5। तो फिर अब तीसरा, फिर किसका बारी आएगा, ए का, फिर ये 2 करेगा, फिर किसका बारी आएगा, बी का। तो फिर ये 3 2 5 2 7 3 10, और मेरा 10 ही ईंट यहाँ से यहाँ रखना था तो मेरा 10 ईंट चला गया। तो 1 घंटा ये घंटा ये, फिर 1 घंटा 1 घंटा फिर 1 घंटा फिर 1 घंटा, 1 2 3 4, यानी टोटल समय कितना, 4 घंटे यहाँ पर लगे हैं। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इसको बहुत ही संक्षेप में हम लोग जिस तरह से पहले बनाते आ रहे हैं उसी तरह से इसे भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि ए किसी को 16 घंटे में किसी कार्य कर सकता है और बी करता है 20 घंटे में। जब 20 घंटे के दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 80। तो 80 में 16 से फिर भाग देंगे तो 5 बार में, 80 में 20 से भाग देंगे तो 4 बार में। तो ये आपका 5 यूनिट्स करेगा और ये बी करेगा 1 घंटे में 4 यूनिट्स। अब हम जिस तरह से पहले, ये मेरा टोटल वर्क है, आप टोटल वर्क अर्थात तो टोटल कार्य करना है 80 और ये 5 करेगा 4 करेगा, तो दोनों 1 घंटे का, अर्थात ये 1 घंटे का दे रखा है। 1 घंटा काम करता है, अर्थात 1 घंटे ये और 1 घंटा ये, दोनों 1 घंटा काम करेगा। तो फर्स्ट घंटे में ये 5 करेगा और दूसरे घंटे में ये 4 करेगा, अर्थात 5 4 9, 9 यूनिट, अर्थात 2 घंटे में 9 यूनिट है। 9 यूनिट, 1 घंटा 2 घंटा, तो 2 घंटे में 9 यूनिट काम कर रहा है। तो इसके हम 9 से भाग करेंगे, तो ये कटेगा आपका 8 बार में, 9 8 72, 8 बार में। तो 8 इसलिए कि 9 से भाग दिया तो 9 यूनिट कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 2 से हम गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, लेकिन 9 8 72, आपका 72 ही रिमाइंडर, अभी भी शेष बच रहा है 8। तो 8 अब किसका बारी आएगा, ए का, क्योंकि पहले कार्य तथा कार्य परिणाम ए करता है तो ए का बारी आएगा। तो ए करता है 5, तो इसमें से 8 में से 5 कर लेगा, फिर भी अभी भी शेष बचा है 3, तो 8 में से 5 घट जाएगा। तो 1 घंटा ए काम किया, अभी भी बचा हुआ है 3। अब ये 3 किसका बारी है, तो 3 है आपका बी का काम करने। तो इसमें 4 से हम भाग कर देंगे, 4 को बटा करेंगे, टोटल समय कितना होगा, 8 दूना 16 और 1 17, 17.3/4 डेज में ये पूरा काम समाप्त करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकती है, जबकि सीमा उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य का प्रारंभ रेखा करे तथा दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सेम उसी तरह से कहता है कि रेखा अर्थात आर कितना दिनों में, 24 दिनों में। सीमा अर्थात एस कितने दिनों में, 16 दिनों में। दोनों इस तरह से काम करते हैं। तो फिर हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 48, 2 से करेगा, और ये 48 में 16 से डिवाइड करेंगे
तो 3 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से ये 2 यूनिट्स करता है, 3 यूनिट्स एक दिन में करेंगे तो दोनों मिलाकर एक एक दिन का रहता है, एक दिन में 2 यूनिट्स, ये एक दिन में 3 यूनिट्स, अर्थात 3 और 2 5 यूनिट्स। तो ये कितने दिन में 5 यूनिट करेंगे? 2 दिन में, 2 दिन में 5 यूनिट। तो 5 से भाग करेंगे तो 9 बार में कट, 5 9 45, शेष 3 बचेगा। तो 9 इंटू कितना 2, क्योंकि 2 दिन में है तो 9 से 2 में गुना कर दिए, प्लस क्यों 2 से कर रहे हैं? क्योंकि 9 जो यूनिट 5 यूनिट कर रहा है वो 2 घंटे में कर रहा है, तो 9 में हम 2 से गुना कर दिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अभी 3 से रिमाइंडर बचा है तो 3 में से अब किसका बारी है? पहले कौन कार्य कर रहा है? यदि कार्य का प्रारंभ रेखा करे, अर्थात रेखा आर से ये 2, तो 3 1 बढ़ेगा ना, तो 1 इसमें से कर ले रहा है तो 1 दिन और बढ़ेगा। अभी भी शेष 3 में से 2 कर लिए, अभी भी शेष बचा है 1, तो 1 कौन करेगा? अब बारी है सीमा का, तो 3 से डिवाइड करेंगे और 9 दूना 18 1 19, 19 पूर्णांक 1/3 डेज में ये समाप्त कर लेंगे कार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखने से पहले कुछ पॉइंट है कि टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, अर्थात जितने आदमी होंगे जितने दिन काम करेंगे उतना टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क बराबर मैन इंटू डेज, यहाँ पर हो गया ये मैन या मेन और ये हो गया आपका डेज। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ है कि 18 आदमी किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो 18 आदमी अर्थात मैन हो गया और डेज हो गया 60 डेज। फिर कहते हैं उनके 10 दिनों तक काम करने के बाद 12 और आदमी को बुला लिया गया और अब शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कहता है कि कोई ना कोई कार्य मुझे करने के लिए पहले मान लीजिए 10 आदमी थे, अब कुछ और आदमी इसमें शामिल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पहले से समय कम लगेगा, और अगर इसमें से आदमी चला जाएगा तो समय और ज़्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं आने जाना तो लगे रहेगा इस काम में, इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क पहले फाइंड करेंगे, मेरे पास टोटल कार्य कितने हैं और इसी कार्य को करना रहता है। तो इसमें थोड़ी सी अलग रूल हो जाती है। टोटल वर्क अर्थात 18 आदमी मैन 18 अगुने करे 60 दिन तक, 60 दिन ये मेरा टोटल वर्क आ गया, बराबर मैन कहता है कि उनके 10 दिनों तक, अर्थात 18 आदमी कितने दिन काम करता है? 10 दिन तक काम करता है। फिर प्लस तक काम करने के बाद 12 और आदमियों को बुला लिया, 12 और आदमी, तो 18 पहले था 12 अब हो गया, तो 18 प्लस 12 इंटू बुला लिया गया। और अब शेष काम कितना दिन था? मान लीजिए x दिन में करेगा तो ये 18 में 16 60 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 1080 बराबर, ये 18 में 10 से गुना करेंगे तो 180 या प्लस 18 12 30 अर्थात 30x। अब इधर ये घटेगा तो 30x बराबर 900 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल और ये 3 से कट जाएगा आपका 30 बार में, अर्थात x बराबर आ जाएगा 30 डेज, और ये 30 डेज में पूरा काम समाप्त कर लेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 15 मजदूर मिलकर एक मकान को 50 दिनों में बना सकते हैं। तो 15 मजदूर कितने दिन में? 50 दिन में। तो 15 मजदूर इंटू 50 दिन, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क इक्वल टू मैन इंटू डेज अभी लिखे थे, तो टोटल वर्क अर्थात 15 गुना 50 बराबर कर सकते हैं कितने दिनों के बाद 5 मजदूर चले जाए। कितने दिनों के बाद, अर्थात जो 15 मजदूर थे वो एक दिन काम किए होंगे। अब कहता है कि कितने दिनों के बाद, तो एक दिन काम किए तो कितने 15 मजदूर किए थे, लेकिन अब क्या कि 5 मजदूर चल जाए तो 15 में से 5 घटेगा तो अब बच जाएगा 10 मजदूर। अब 10 मजदूर वो कितने दिनों के बाद चले जाए कि मकान 60 दिनों में बन जाए। 60 दिन में बनाना है तो एक दिन ये काम कर लिया है तो 60 माइनस x, इसमें से घटा देंगे, करते हैं आगे। ये आ जाएगा 750, 15 में 50 से गुना करेंगे 750, 15 में 1 से 15x प्लस 15 में से 10 गया, 5 मजदूर चले जाए, 15 में से 5 घटाएंगे, 15 में से 5 गया 10 इंटू 60 माइनस एक्स, फिर ये सार देंगे 600, 750 में से 600 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 150 बराबर 15x, और 10 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस 10x, फिर 150 बराबर 15 में से 10 गया 5x, 5 से कटेगा 30 बार में, और x इक्वल टू कितना 30 डेज।
तो हम किए थे कितने दिनों के बाद चले जाए, तो x दिन काम किया था तो x में अर्थात 30 दिनों के बाद वो चला जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डिफरेंट वर्क और फॉर सेम वर्क। ये भी उसी तरह से टोटल वर्क मैन इनटू डेज, इसमें मैन डेज इसी सब का बात करेंगे। फॉर डिफरेंट वर्क रहेगा, इसमें फॉर सेम वर्क रहेगा। एक हम लोग जानते हैं मैन डेज आवर, अगर फॉर डिफरेंट वर्क रहेगा तो W1, तो फिर M1 D1 H1 करते हैं तो M2 D2 H2 इक्वल टू W2। यहाँ पर M फॉर मैन, M फॉर मैन, D फॉर डेज और H फॉर आवर, W से 1 वर्क हो जाएगा आपका। इस तरह से ये मेरा होगा। फिर सेम वर्क रहेगा M1 D1 H1 बट्टा W इक्वल टू M2 D2 H2 बट्टा में W, क्योंकि सेम वर्क है W कट जाएगा तो सिर्फ M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। और फिर इसी का ये भी रहेगा फॉर डिफरेंट वर्क के लिए अगर कोई भी कार्य होगा तो हम W1 W2 और M1 D1 H1 अर्थात कोई आदमी इतने दिनों में इतने घंटे काम करके इतने, मान लीजिए इतने कपड़े बनाते हैं, चाहे इतने कलम बनाते हैं, चाहे इतने समथिंग काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिया रहता है वैल्यू। चाहे इतने आदमी 5 आदमी 10 दिनों में 4 घंटे काम करके इतने रुपए कमाते हैं, या कुछ भी चर्चा करेगा तो सभी को हम नीचे लिखेंगे। अदर वर्क कोई भी वर्क रहेगा तो नीचे, और इस तरह से हम यहाँ, और इसी को हम एक और तरीका से भी बना सकते हैं। अगर M1 D1 H1 तो रहेगा इसमें साथ में एफिशिएंसी भी जुड़ा रहेगा। एफिशिएंसी अर्थात क्षमता, जैसे कि ए की क्षमता बी से 10% ज़्यादा है और या बी की क्षमता ए से 10% कम है, तो भी हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से बना सकते हैं M2 D2 H2 और E2, या हम इसको एफिशिएंसी का भी क्वेश्चन हम इस तरह से बना सकते हैं। क्षमता जिस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम इस तरह से, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा कि मैन डेज आवर इसको बोलते हैं MDH के भी नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लोग बोलते हैं MDH। ये रूल है, इसे मैन डेज आवर या एफिशिएंसी के भी जिक्र किया रहेगा तो हम इसे आसानी पूर्वक इस रूल से बना सकते हैं। देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं अगला। तो हम देखते हैं क्वेश्चन कहता है कि यदि 12 आदमी एक काम को 7 घंटे में, अर्थात 12 आदमी, ये हो गया मैन, फिर कहता है 7 घंटे अर्थात आवर प्रतिदिन काम करके 8 दिन में, तो आखिर MDH की जिक्र हो ही गया, तो 10 मनुष्य उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम MDH बराबर MDH इस तरह से लिखे M1 D1 H1 M2 D2 H2 बटा W1 और W2 लिखे थे। तो यहाँ पर सेम वर्क है, समान वर्क है, तो W कट जाएगा तो ये आपका रूल लगेगा। तो कहते हैं 12 आदमी 7 घंटे 8 दिनों में, तो हम इसी को लिख सकते हैं बराबर 10 आदमी 6 घंटे कितने प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो x दिनों में समाप्त करेगा। तो 12 गुने 7 गुने 8 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 672 बराबर 10 छके 60। 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 और x जीरो कटेंगे तो दशमलव लगेगा, 6 से भाग देते हैं तो x बराबर 6 एकम 6 और फिर 1, तो एक बार में फिर एक रिमाइंडर 6 दुना 12 अर्थात 11.2 दिन में ये पूरा कंप्लीट वर्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रवि की क्षमता तन्या से 25% अधिक है। यदि तन्या किसी काम को 30 दिनों में पूरा करती है तो रवि उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अर्थात ये एफिशिएंसी अर्थात क्षमता के बात आ गया, एक है रवि और एक है तन्या। तो रवि कहता है कि रवि की क्षमता, तो रवि की क्षमता कितना, अगर हम फॉर्मूला भी लिखवाए हैं कि MDH और एफिशिएंसी इक्वल टू MDH एफिशिएंसी, यहाँ पर 1 1 1 1 2 2 2 मतलब M1 D1 H1 था हमारा, सिर्फ यहाँ पर है मैन इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू मैन M2 इंटू E2, अर्थात कितने, सॉरी D2 डेज दिया है, मैन ने दिया है डेज दिया है D1 और D2। तो कहता है कि रवि की क्षमता तन्या से, अगर इसको मान लीजिए रवि मानते हैं, एक रवि और एक तन्या, रवि की क्षमता तन्या से 25% अधिक है, 125, तो ये 100 तो अधिक है।
यदि तान्या किसी काम को 30 दिनों में, तो ये मान लीजिए इतना इतना इसका एफिशिएंसी क्षमता आ गया, तो एफिशिएंसी में किसी में भी जिसको मैंने उसका हम रख सकते हैं, तो 100 हो जाएगा और एक 125 कर दीजिए। कहता है कि यदि तान्या किसी काम को 30 दिनों में, तान्या को हम 100 माने हैं, तो यहाँ तान्या हो गया और ये आपका रवि हो गया, तो 100 गुने 30 बराबर 125 गुने D2, क्योंकि डेज कितने दिनों में था, D2 दिनों में, तो 25 में 5 से गुना करेंगे, 25 पच्चीस 100, 100 25 चौके 100, 5 6 के 30, 6 बार में 6 चौके 24, अर्थात D2 बराबर 24 डेज ये मेरा समाप्त हुआ। मतलब 24 दिनों में वो पूरा करेगा। कौन करेगा, तो रवि। रवि का पूरा समय कितना निकला, 24 दिन। इसको हम एक और मेथड से बना सकते हैं। हम इफिशियंसी में जिक्र किया था, इफिशियंसी से बनाए। हम चाहते हैं तो इसे रेशियो मेथड से बना सकते हैं। रवि और तान्या, कहता है कि रवि की क्षमता तान्या से 25% अधिक है, अर्थात ये 125 और ये आपका 100, ये दिया हुआ है एफिशिएंसी, ये दिया हुआ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हम इसका टाइम निकालेंगे, एफिशिएंसी कट सकता है 25 चौके 100, 25 से भाग देंगे तो 5 बार में हम एफिशिएंसी अर्थात क्षमता को काट सकते हैं, लेकिन समय जो दिया रहेगा उसे नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर इसका टाइम जब निकालेंगे तो टाइम इसका इन्वर्स होता है, ये 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा और 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा, अर्थात दोनों इन्वर्स हो गए, एक दूसरे का इंटरचेंज कर जाएगा, 2 रहेंगे तब, तो टाइम हो गया इतना। तो कहता है कि यदि तान्या किसी काम को 30 दिनों में, अर्थात तान्या 5 दिन, इसके अनुसार 5 दिन में, तो अनुपात 5 का वैल्यू 30 दिन। तो पूछता है कि रवि कितना दिन में, तो अनुपात 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 का वैल्यू 30/5 गुने 4, 5 6 के 30 और 6 चौके 24, अर्थात 24 दिन में ही। यहाँ से भी आपका 24 दिन में कौन, तो रवि यहाँ से भी कितने दिन में क्या समाप्त करेगा, 24 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों में से जिस मेथड से बनाना चाहे उससे आप बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला वीडियो आप पार्ट 4 में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।